हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग मिशन जो लेकर चल रहे हैं 2025 का, आज फिर एक है ना नया वीडियो के साथ आपका नया टॉपिक जो होगा वो होगा आपका है ना शांत अशांत। आपको जो है ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछे जाने वाले क्वेश्चन शांत अशांत कम से कम 2 से 3 रहता है। तो आपका अगर मिशन 2025 है तो मेरा भी 2025 है। यदि मेरे कहे हुए बातों पर ध्यान देते हैं तो आपका भी जो है अच्छा खासा रिजल्ट आएगा, है ना। हम आपको अभी थोड़ा सा बारी बारी से सब विषय का बताएंगे बनाएंगे। थोड़ा सा भी हम इस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं क्योंकि बच्चा लोग जो है मैथ से ज्यादा डरते हैं। तो आइए हम आपको शांत अशांत के बारे में हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान देंगे किस प्रकार से बनता है। आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी पूछता है। चलिए देखेंगे, हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहले यहां समझिए, शांत और अशांत, अशांत बताएं, ठीक है। शांत और अशांत बताएं। अब यहां पर समझना है सर, सबसे पहले शांत कहता है किसको, शांत कहता है किसको। तो ध्यान दे, जब P/Q के रूप में अगर कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहां पर याद रखना है हर में यानी Q में, ठीक है, क्या रहना चाहिए जी, यानी यहां पर आना चाहिए 2 के पावर m इंटू, है ना, 2 के पावर m। ध्यान दें, यानी हम लोग हर में ये जो देख रहे हैं Q, कहने के मतलब नीचे में 2 और 5, 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। शांत तभी होगा जब P/Q दिया गया संख्या यदि उसके नीचे में यानी हर में यानी Q में, ये आपका हर है सर, ये आपका अंश है। यदि हर में 2 और 5 की संख्या आ जाए या खाली 2 आ जाए, यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 और 5 का गुणनखंड आ जाए या खाली 2 का गुणनखंड आ जाए या खाली 5 का गुणनखंड आ जाए, तो ऐसे को हम लोग शांत बोलते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे सर ऐसा क्यों, जो हर में 2 और 5 होना चाहिए। तो 2 और 5 एक ऐसी संख्या है, 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को पूरा पूरा काट देता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो संख्या को पूरा पूरा काट देता है वह शांत कहलाता है। क्लियर है। आइए हम बारी बारी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3/10 है, तो 3/10 है तो देखेंगे ऊपर को छेड़छाड़ नहीं करना है, ऊपर 10 के 10 रहेगा, नीचे 10 को तोड़िए तो 2 गुना 5, यानी देखिए ध्यान में रखेंगे 2 और 5 हर में आ गया है तो यह शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शांत कहलाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें, यदि यहाँ पर लिखा रहे, जैसे लिखा रहे 7/8, 7/8, तो देखिए ऊपर को छेड़छाड़ नहीं करना है, नीचे को तोड़ देना है, 2 गुने 2 गुने 2, यानी 7/2 के पावर 3 लिख सकते हैं 7। ध्यान दें, अभी हमने बताया कि नीचे में खाली 2 का गुणनखंड हो तो भी 7 होगा, 5 का गुणनखंड हो तो भी 7 होगा। अब यहां से देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन, जैसे 5 बटा रह गया 125, तो याद रखेंगे कि जब 5/125 है, यदि दिया गया क्वेश्चन कट रहा है तो काटेंगे, तभी जाकर के तोड़ेंगे। कट रहा है तो काटेंगे, देखिए नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है ना, काट देंगे तो 25 आ जाएगा, यानी 1/25। उसके बाद तोड़ेंगे यानी 5 गुना 5, यानी यह क्या हो जाएगा जी, 5 के पावर 2। इसको हम लोग शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। तो याद रखेंगे, जब कटे तो काट देना है, उसके बाद उसका हर को तोड़ देना है। याद रखेंगे। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, शांत तभी होगा जब किसी परिमेय संख्या के हर में 2 5 का गुणनखंड हो, 2 2 का गुणनखंड हो, 5 5 का गुणनखंड हो, वह शांत कहलाएंगे। यदि दिया गया संख्या परिमेय में है, कट रहा है तो काट देंगे, उसके बाद हम लोग जो आपका क्यू है, हर है, उसको तोड़ने का काम करेंगे। क्लियर है। आगे 2 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे एक क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, जैसे आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 6/15। अभी हमने बताया कि जब कटेगा तो काटेंगे, यहाँ भी कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 5 15 यानी 2/5। यहाँ देखिए शांत,
आपका नीचे में 5 आ गया, है ना। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन आ जाए 7/128, तो आप 7 का 7 128 को तोड़ दें। देखिए, यदि आपका लंबा टर्म रहे तो आप इस प्रकार से गुणनखंड माध्यम से तोड़ सकते हैं। हमारा जितना भी इससे पीछे वीडियो हम डाले हैं 2025 का मिशन का, थोड़ा सा ध्यान देंगे, उस पर विशेष गौर करेंगे, उसको 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करते रहें, खुद याद हो जाएगा। रिपीट आप कॉपी पर मत बनाए, मगर जितना भी हम आपको टाइप दे रहे हैं 100% हम गारंटी लेते हैं। आप अगले साल का जो परीक्षा दिया गया है बोर्ड में, उसको निकाल कर देखें, और उस प्रकार के क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, टाइप बता रहे हैं कि सही है कि गलत है। आप हमारे टाइप को अगर कैच कर लेते हैं तो हम गारंटी लेते हैं आपका 90+ मैथ में आएगा। क्लियर है? तो आइए, बड़ा रहेगा, गुणनखंड को तोड़ेंगे 2 से, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से, 2 से हो जाएगा 32 दूनी 64, फिर 2 से, 16 दूनी 32, फिर 2 से, 8 दूनी 16, फिर 2 से, 4 दूनी 8, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी आप 2 के पावर 7, यानी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी ध्यान दें, आपको अगर किसी को समझ में नहीं आता है कि कोई संख्या किससे कटेगा, तो हम इसके लिए एक वीडियो जो है बना रहे हैं, डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इससे हम आपको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं। यदि कोई संख्या के लास्ट में, है ना, 0 2 4 6 8 दिख जाए, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 दिख जाए, तो यह 2 से भाज्य होगा। साथ ही साथ इस प्रकार के संख्या जिस संख्या के लास्ट में आ जाए, इसको हम लोग सम संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, सम संख्या बोलते हैं। ध्यान देंगे जी, तो आपको फिर याद रखना है कि जिसके लास्ट में 2 4 6 8 है वह 2 से भाज्य होगा, और कोई संख्या के लास्ट में सम दिख जाए, सम संख्या कहलाएगा। और देखिए, यदि कोई संख्या है, जैसे मान लिया जाए, है ना, देखिए हम दिख रहे हैं 102, आपसे पूछ दे कि यह संख्या किससे कटेगा, तो याद रखेंगे 3 का नियम। हम आपको 2 का नियम बताएं, 3 का नियम कहता है दी गई संख्या को जोड़ दें और 3 से भागा दे दें। अब इसको मने मने में जोड़े, तो ऐसे कर सकते हैं 1 0 2, तो 2 1 3, आप 3 से भागा दिए तो कट गया, इसका मतलब है कि यह 3 से कट जाएगा। याद रखेंगे 3 का नियम, दिया गया संख्या को मने मने में जोड़ लेना है और 3 से भागा देना है, यदि कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगा। 4 का नियम है, 4 का नियम है, जैसे कोई भी संख्या रहे उसका 2 अंक अगर 4 से कट जाता है तो 4 का नियम कहलाएगा। और ध्यान देंगे, लास्ट में 2 अंक 0 रहे तो भी 4 से कट जाएगा, है ना। तो हो गया आपका 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम। ध्यान देंगे कि कोई भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 रहे, 5 से कट जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखने से क्या होगा, आपको गुणनखंड करने में आसानी होगा। क्लियर है? आगे हम आपको बता देते हैं। तो ये सब थोड़ा सा क्या है ना, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखें और बार बार रिपीट करें, तो क्या होगा कि आप कॉपी पर बनाए चाहे मत बनाए, आपको जो है माइंड में रिवाइज हो जाएगा, सीख जाइएगा। आगे हम देखते हैं। क्लियर है? तो आप लोग को पता चल गया शांत किसको कहते हैं। ध्यान दें सर, एक चीज और बता देते हैं, यदि 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ गया तो वह अशांत हो जाएगा, है ना। जैसे मान लिया जाए 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वह शांत हो जाएगा। सर फिर हम रिपीट करते हैं कि 2 और 5 क्यों? तो 2 और 5 एक ऐसी संख्या है जो ऊपर में कोई भी संख्या आता है उसको पूरा पूरी काट देता है, या दशमलव में हो जाए या कुछ में हो, पूरा पूरी काट देता है। तो याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम फिर इससे बचा कुचा हम बताएंगे, है ना। थोड़ा सा और इसमें देखेंगे, यदि इसी प्रश्न को आपको इस प्रकार से पूछ सकता है। कैसे पूछेगा? देखिए, इसमें पूछेगा आपको कि दशमलव प्रसार में, देखिए क्वेश्चन लिखा है, आपको पूछेगा दशमलव प्रसार में, यानी शान, है ना, शान आवृत्ति बताए या शांत, यहाँ बोल रहा है ना कि दशमलव में बताना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान देगा कैसे। जैसे मान लिया, जैसा पीछे बताया था 7/8, तो इसको बोला दशमलव में बताइए। आप देखिए, आपको ध्यान दें, जब दशमलव में बताना है
तो आपको पता है नहीं, भागा नीचे से ऊपर में लगता है, तो आप 8 से भागा 7 में दे दें, या हम एक और तरीका बताएंगे। अब देखिए इसको भागा दीजिएगा, नहीं लगेगा, तो यहाँ पर हम दशमलव देंगे, एक जीरो देंगे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 7 अठी 56, 7 63, अठी 8 7 56, अठी अठी 64, अठी अठी 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 4 गया तो 6 कट जाएगा, अब नहीं लगेगा, फिर एक जीरो लेंगे, है ना, तो 8 7 56, यहाँ हो जाएगा 4 कट जाएगा जीरो, 8 5 40, तो देखिए आपका क्या हुआ ना, दशमलव प्रसार आपका हो गया 0.875, जो इसको हम शांत बोलेंगे। क्लियर है? तो कैसे करना है सर, यदि आपको दशमलव प्रसार में पूछता है तो क्या करना है, नीचे से भागा ऊपर में दे देना है। क्लियर है? मान लिया जाए ये छोटा छोटा देगा तो आप ऐसे कर लीजिएगा, यदि आपको बड़ा बड़ा देगा तो नहीं कर पाइएगा। तो आइए इसका एक और तरीका हम बता देते हैं, ठीक है, और 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखना देखिए क्या है, इसको क्या करना, 7/8 को ऐसा लिखे 2 गुने 2 गुने 2, 7/, हम 2 को ऐसा लिखे 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए सर, क्या हमने आपको भी बताया कि शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, हमने आपको बताया कि शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, मगर यहाँ ओनली फॉर 2 है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अपना मन से 5 करेंगे, दे देंगे। उसके बाद देखिए 5 दिए, तो 5 देने के बाद जो है पावर मिलाना है, पावर बराबर करना है, यहाँ पावर 3 है तो 3 देंगे, तो देखिए ये अपन मन से नीचे लगाए, वही अपन मन से ऊपर हो जाएगा। अब हो जाएगा 7 गुने 125 बटे, देखिए यहाँ पर याद रखेंगे रूल, जब पावर बराबर हो, आधार बराबर नहीं हो, तो क्या करते हैं, दोनों को अंदर कर लेंगे और पावर को कोमा कर लेंगे। जब इसको आप इससे गुना करिएगा तो ये आपको हो जाएगा 875 आ जाएगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 3, हल करिए तो 875 बटा 1000। ध्यान दें, आप भूल चूक से कभी 5 से काटा काटी नहीं करेंगे। करना क्या है कि जब 1 पर कहीं भी शून्य आ जाए तो क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे, 1 शून्य के सामने 5, 1 शून्य के सामने 7, 1 शून्य के सामने 8 और 1 का मतलब दशमलव, और आपका देखिए आ गया आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं सर। तो इस प्रकार से बनाने से क्या फायदा होगा, या बड़े से बड़े क्वेश्चंस को हल कर लीजिएगा, मगर इसमें छोटा रहेगा तो आप इस प्रकार से भागा देकर के भी बना सकते हैं। क्लियर है? आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे फिर हम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं, है ना। देखिए देखते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं, यहाँ पर ये आपका ले लेते हैं 3/10, है ना, एक ले लेते हैं 3/10, ठीक है। अब 3/10 को हम लोग क्या करें, तो क्या कर सकते हैं, देखिए अभी बताएं, नीचे में कितना है 0 और 1 है, तो भागा होगा मत दीजिए, एक सामने 0 के सामने 3 और 1 के मतलब दशमलव, आपका आंसर है। यदि आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से रहा 3/40, 3/40, तो आप इसको लिखिए 3/40, 40 को लिख सकते हैं 8 5 40, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। क्लियर है? हमको बनाना है इस प्रकार से जैसे अभी बताएं। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं सर, 3/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 1। ध्यान देंगे, अभी हमने बताया शांत होने के लिए 2 5 चाहिए है, उसके बाद क्या करना है, हमको पावर बराबर करना है। तो देखो क्या करना है, 3 के 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 1 है, तो बराबर करने के लिए देखिए यहाँ 1 है, तो 1 में क्या जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2, यानी यहाँ हो जाएगा 3। हमने अपना मन से 5 के पावर 2 जोड़ा है, हमने अपना मन से 5 के पावर 2 जोड़ा है, एक पहले से था और यहाँ 2 जोड़े तो बराबर हो गया, यानी अपना मन से हमने 2 जोड़ा, तो जितना अपन मन से करें उतना ऊपर करेंगे। अब इसको हल करिए, 5 5 25 3 75 और बटा, यहाँ देखिए पावर बराबर है, कोमा कर लेंगे, आई हो गया 5 दूनी 10। अब यहाँ देखिए 75 बटा 1000, अभी बताए हम क्या करना है, 1 शून्य के सामने 5, 1 शून्य के सामने 7, 1 शून्य के सामने 5, 1 शून्य के सामने 7, और देखो यहाँ 0 के 0, 1 के मतलब दशमलव, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ध्यान देंगे, थोड़ा सा 2 बार 3 बार 4 बार करके दशमलव प्रसार
या शांत अभिव्यक्ति को दोबारा 3 बार देखें, और पिछले इसके वीडियो भी हम बहुत अच्छे डाल चुके हैं, बार बार रिपीट कीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।